Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद है तो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। तो आज भी हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनका फिर सोल्यूशन भी निकाल के देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। और इसके अंदर हमने एक्सरसाइजेस को स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, जिसमें क्या है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। मीन हमें एक स्टेटमेंट गिवन है और हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आपके एग्जाम्स में लाजमी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छी तरह समझिएगा और ये टेक्निक देखिएगा कि हम किस तरह ट्रू और फॉल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। QBasic provides a menu driven environment। हमने जो अपने बुक के चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा है वो हमने GW बेसिक के बारे में डिटेल पढ़ी है, लेकिन QBasic भी जो है वो आपकी बेसिक लैंग्वेज का एक वर्जन है मौजूद है जिसको हम क्विक बेसिक का नाम देते हैं। और आपकी बुक के अंदर इसके मेंशन है आंसर कि QBasic बेसिकली प्रोवाइड करते हैं आपको मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसका मतलब है ये आपकी जो स्टेटमेंट है दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रू स्टेटमेंट। Number 2, every basic command is preceded by a line number। स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हो उसकी स्टेटमेंट हो, या आपके पास अगर आपने MCQs है, मीन एक स्टेटमेंट गिवन है, 4 ऑप्शंस है, तो स्टेटमेंट जो आपके पास मौजूद है उस स्टेटमेंट की मैं बात करता हूँ। और तीसरी बात कि अगर आपके पास ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट्स हो तो स्टेटमेंट्स को आपने अच्छी तरह जो रीड करना है और समझना है। ऐसा नहीं कि आप कोई कीवर्ड जो है उसको छोड़ दें, क्योंकि उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है आपकी, एवरी बेसिक कमांड इज प्रिसीडेड बाय अ लाइन नंबर। अब आपको ये चीज पता है, इसमें आइडेंटिफाई करें कुछ कीवर्ड्स और उन कीवर्ड्स की बेस पे आंसर देखें कि आंसर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यहाँ पे बेसिक लैंग्वेज तो हमने पढ़ी है, उसी को हम यूज करेंगे। यहाँ पे कमांड का कीवर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट वन है आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा है लाइन नंबर का। अब ये देखें कि कमांड्स जब आप मेंशन करते हैं तो उसके लिए आपको लाइन नंबर्स की जरूरत पड़ती है। आपने जब कमांड्स की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी थी, उसके साथ हमने स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आपको याद होगा कि हमने लाइन नंबर की बात जो है वो स्टेटमेंट्स के साथ की थी, हमने कमांड्स के साथ नहीं की थी। कमांड्स आपकी डायरेक्ट मोड के अंदर विदाउट लाइन नंबर जो है वो भी आपकी एग्जीक्यूट हो सकती है, लेकिन स्टेटमेंट्स आपकी जो है वो लाइन नंबर के साथ एग्जीक्यूट होती है। सो एवरी बेसिक कमांड इज प्रिसीडेड बाय अ लाइन नंबर। ये आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, फिर फॉल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखा होता तो फिर आपका ये आंसर ठीक होता, क्योंकि हर स्टेटमेंट जो वो लाइन नंबर के साथ प्रिसीडेड होती है, लेकिन आपकी कमांड जो वो जरूरी नहीं है कि लाइन नंबर के साथ प्रिसीडेड हो। तो ये बात याद रखिएगा। सो दिस इज फॉल्स और इसको मैं F मेंशन कर देता हूँ। किल कमांड इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। अब आपको पता होना चाहिए, हमने एग्जांपल्स की थी, हमने किल की कमांड चला के भी देखी थी और ये चेक किया था कि किल की कमांड जो है वो बेसिकली करती क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किल की कमांड क्या करती है, वो आपकी जो फाइल्स होती है डिस्क के ऊपर सेव, उनको रिमूव या डिलीट करने के लिए यूज होती है। वो ये काम नहीं करती जो यहाँ पे मेंशन है, मीन किल कमांड इज यूज टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। वो ये काम नहीं करती। क्या करती है, आपकी फाइल्स जो डिस्क के ऊपर, मीन हार्ड डिस्क के ऊपर जो आपकी फाइल्स सेव होती है उनको रिमूव या डिलीट करने के लिए आप किल की कमांड को यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट आपकी जो है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसको मैं F मेंशन कर देता हूं। अब देखते हैं नंबर 4 के ऊपर हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट मौजूद है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सो लेट्स सी। नंबर 4, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ फाइल। अभी हमने बात की किल की कमांड की और हमने देखा कि किल की कमांड क्या करती है, वो आपकी डिस्क से फाइल को रिमूव करती है या डिलीट कर देती है। तो डिलीट की कमांड में भी हमने वही लिखती है कि डिलीट अ फाइल। नाम से तो ये लगता है कि डिलीट ही करती होगी फाइल को, लेकिन याद रखिएगा डिलीट की कमांड GW बेसिक के अंदर क्या करती है, वो लाइन नंबर्स को डिलीट करती है। लाइन नंबर्स को, या उसकी आप अगर रेंज देते हैं लाइन्स की, कि आप कहते हैं कि 10 नंबर लाइन से लेके जो 40 नंबर लाइन्स तक डिलीट हो जाए, तो ये काम भी आप डिलीट की कमांड से कर सकते हैं। सो डिलीट की जो कमांड है वो लाइन नंबर्स को डिलीट करती है, वो फाइल को डिलीट नहीं करती। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि अमूमन इसी में कन्फ्यूजन होती है कि डिलीट की कमांड है तो हम ये समझते हैं कि डिलीट फाइल को ही करती होगी, लेकिन
फाइल को डिलीट करने के लिए या फाइल को रिमूव करने के लिए आप कौन सी यूज़ करते हैं कमांड, वो किल की कमांड है। तो याद रखिएगा आपकी जो डिलीट की कमांड है वो लाइन नंबर्स जो होते हैं उसको डिलीट करती है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, इसको हम एफ मेंशन कर देते हैं। नंबर 5, ऑटो कमांड इज यूज टू जनरेट लाइन नंबर्स ऑटोमेटिकली। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने ये करके भी देखा था, उसमें हमने बात की थी कि ऑटोमेटिकली अगर हमने लाइन नंबर्स को जनरेट करवाना है, क्योंकि लाइन नंबर्स को जनरेट करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं, मैनुअली हम खुद से टाइप करते हैं लाइन नंबर्स, और दूसरा है ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली के लिए हम कौन सी कमांड जो वो यूज़ करेंगे, हम बेसिकली यूज़ करेंगे ऑटो की कमांड। तो इस केस में आपका ये जो आंसर होगा इसमें वो ट्रू होगा, तो हम इसको टी लिख देते हैं। नंबर 6, क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट कमांड। अगेन लेक्चर्स को ज़हन में लेके आए, मैंने इसलिए आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि लेक्चर्स को ज़हन में लेके, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करके देखी थी, हमने प्रोग्राम बना के देखे थे, और मैंने आपसे कहा था कि हमने एक एग्जाम्पल किया, आप इसी से रिलेटेड इसी तरह की और एग्जाम्पल्स खुद से करके देखिएगा। तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्रिंट की कमांड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप प्रिंट की जगह पे क्वेश्चन मार्क भी अगर लगा देंगे तो सेम जो फंक्शन परफॉर्म होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज्ड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट कमांड, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट होगी। तो याद रखना आपने कि प्रिंट की कमांड या प्रिंट यूज़ करना है आपने, उसके अलावा क्वेश्चन मार्क को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा। नंबर 7, इन GW बेसिक F1 की इज यूज टू गेट हेल्प। स्टूडेंट्स बेसिक के अंदर आप जो अगर बॉटम के ऊपर देखें तो आपको कुछ कीज नजर आ रही होती है, शॉर्टकट कीज, जो फंक्शन कीज आपकी, उसमें जो F1 की है वो बेसिकली लिस्ट की कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट करती है, मीन आपको लिस्ट शो करती है। तो इसका मतलब है कि हेल्प के लिए आपकी F1 की यूज नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी फिर। नंबर 8, अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि लोडेड का क्या मतलब है, कि आप प्रोग्राम को कहाँ पे लोड करवा रहे हैं और क्यों लोड करवा रहे हैं। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अगर आपको होगा तो फिर आप इसका आंसर सही लिख सकते हैं। अब इमेजिन करें कि हमने ये किया था, हमने एक फाइल क्रिएट की थी, उसके बाद हमने उस फाइल को सेव किया था। सेव कहाँ पे फाइल आपकी होती है, मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क के ऊपर जाके सेव होती है। अब हार्ड डिस्क पे आपने फाइल को सेव कर लिया, उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम उसी फाइल को जो रन करना चाहते हैं, मीन एग्जीक्यूट करके आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे फिर रन करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, लोड की कमांड यूज करते हैं, मीन उसको लोड किया जाएगा। किसके अंदर लोड किया जाएगा, लोड का मतलब ये होता है कि आपकी हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर, मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके कंप्यूटर की रैम है उसके अंदर आपकी फाइल आएगी और फिर वो एग्जीक्यूट होगी। तो लोड का मतलब ये है, और जब भी आपने प्रोग्राम को जो आपका हार्ड डिस्क के ऊपर सेव है उसको आपने जब भी एग्जीक्यूट करवाना है तो पहले उसको फिर लोड करवाना पड़ता है। लोड करवाएंगे तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा। डायरेक्टली आपकी हार्ड डिस्क के फाइल में अगर मौजूद है तो विदाउट लोडिंग वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये बात याद रखिएगा। सो ए प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। नंबर 9, रीड स्टेटमेंट गेट्स डेटा फ्रॉम कीबोर्ड। अब याद करें हमने जो अपने लेक्चर्स के अंदर रीड की स्टेटमेंट देखी थी, लेकिन उसके साथ हमने एक और स्टेटमेंट भी देखी थी और हमने कहा था कि ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ यूज होती हैं। डेटा की स्टेटमेंट मीन रीड, आपने प्रोग्राम से क्या चीज़ करनी है, आपने डेटा को रीड करना होता है, तो आप कीबोर्ड को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। इनफैक्ट आप अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा की स्टेटमेंट जो है उसको मेंशन करते, और रीड की स्टेटमेंट डेटा के जो आपने डेटा के आगे आपने जो डिटेल दी होती है, जो डेटा आपने प्रोवाइड किया होता है, वो डेटा यूज करता है कौन, रीड की स्टेटमेंट। तो याद रखिएगा रीड की स्टेटमेंट जो वो डेटा की स्टेटमेंट से डेटा जो कलेक्ट करती है, वो कीबोर्ड से डेटा कलेक्ट नहीं करती। ये बात आपने याद रखनी है। So this is false statement F. Number 10, the value of a constant cannot be changed during program execution. अब यहाँ पे जो keywords हैं आपके, एक constant है और फिर एक cannot change program execution. अब constant और इसके equivalents हमने पढ़ा था variable, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब constant की वैल्यू आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन आपके जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो सकती है, इसीलिए हम उसको जो है वो वेरिएबल का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। सो मैं इसके मेंशन कर देता हूँ टी,
तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन हो एग्जाम के अंदर, आपने उसमें से फाइंड आउट करना हो कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और आपकी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। याद रखिएगा कुछ टिप्स, वो टिप्स आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस स्टेटमेंट में से कुछ कीवर्ड्स तलाश करें जो कीवर्ड्स आपको आंसर का हिंट दे सके। उसके बाद फिर आप उन आंसर के जो हिंट है उनके कॉन्सेप्ट्स को माइंड में लेके आए और फिर आप आंसर लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये थी ट्रू फॉल्स के बारे में। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज में और जो हमारे पास क्वेश्चंस मौजूद हैं उनके हम आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 4 की अब बात करते हैं हम। इन हाउ मेनी मोड्स GW बेसिक कैन ऑपरेट, डिस्कस ब्रीफली। स्टूडेंट्स आंसर के लिए मैंने बुक का पेज नंबर आपको मेंशन कर दिया, अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13, उसके ऊपर आपको कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये प्रेफर करूंगा, आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस टॉपिक को देखते हुए जो उससे रिलेटेड हमारा लेक्चर है उसको सुने, वहां से आपको आंसर जो है वो इजीली मिल जाएगा और आप उसको अपने वर्ड्स के अंदर इजीली लिख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपके जो दो मोड्स हैं यूज होते हैं GW बेसिक के अंदर, वो दो मोड्स कौन से हैं? डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड होता है। तो ये दोनों मोड्स आपके GW बेसिक के अंदर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स इन GW बेसिक। कि आपने अगर वेरिएबल को कोई नाम देना है तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स जो डिफाइन किए हुए हैं, वो रूल्स कौन से हैं आपने उनके बारे में बताना है। कुछ रूल्स मौजूद हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नंबर 17 के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया उसका दे देता हूँ कि आपका जो वेरिएबल है उसके जो करेक्टर की लेंथ है वो बेसिकली 40 करेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकता। और आप अपने वेरिएबल के अंदर जो है वो अल्फ़ाबेट्स भी मेंशन कर सकते हैं, आप सिंगल प्रेसिजन नंबर भी दे सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी दे सकते हैं, आप इंटीजर वैल्यूज भी दे सकते हैं। लेकिन आपको जो फर्स्ट करेक्टर होगा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी, वो आपका अल्फ़ाबेट ही हमेशा होगा आपकी वेरिएबल के अंदर। ये चीज़ याद रखनी है आपने। तो इस तरह और भी हमारे पास ये रूल्स मौजूद है। आप पेज नंबर 17 से जो है वो देखें टॉपिक कौन सा है, उसके बाद उससे रिलेटेड हमारा लेक्चर जो है उसको सुने, उसके बाद आपको इसका आंसर लिखने में कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स, एक्सप्लेन देयर यूजेस विद एग्जांपल्स। सिंस टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डेटा टाइप्स आपकी कौन सी यूज होती है GW बेसिक के अंदर। पेज नंबर 18 के अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है। मैं आपको सिर्फ इसका थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देता हूँ, ब्रीफली मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कौन कौन से जो हम टाइप करने वाले कैरेक्टर्स को यूज़ करते हैं और आप लोगों ने इसको यूज़ भी किया था। अगर मैं बात करता हूँ, साइन आपके पास है डॉलर साइन। डॉलर साइन आपका किसके लिए यूज़ होता है? आपको और याद हो हमने प्रोग्राम्स के अंदर लिखा था फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं अगर बात करूँ परसेंटेज साइन की, दिस इज फॉर इंटीजर। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन की, दिस इज फॉर आपका सिंगल प्रेसिजन। देन मैं बात करता हूं सबसे एंड पे हैश साइन की, ये आपका डबल प्रेसिजन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, आप इंटीजर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, आप सिंगल प्रेसिजन को वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, आप डबल प्रेसिजन को वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। इनकी डिटेल आपको पेज नंबर 18 पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। मैंने इसलिए यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है क्योंकि ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है। आपके प्रोग्राम्स के अंदर, इनफैक्ट हर प्रोग्राम के अंदर ये वेरिएबल्स यूज़ होंगे। इनमें से कुछ वेरिएबल्स यूज़ होंगे, हो सकता है तमाम वेरिएबल्स यूज़ हों, लेकिन आपके कुछ वेरिएबल्स लाजमी आपके तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसको आपने याद रखना है कि आप किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्ट्रिंग आपका वेरिएबल कौन सा है, आपका इंटीजर वेरिएबल कौन सा है और किस तरह आप उसको डिक्लेयर करते हैं। आपका जो सिंगल प्रेसिजन वेरिएबल है उसको किस तरह डिक्लेयर करते हैं और आपका जो डबल प्रेसिजन वेरिएबल है उसको आप किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कौन सा क्वेश्चन मौजूद है और उसका आंसर क्या हो सकता है। सो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स के बारे में हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था और उसके स्पेसिफिक लेक्चर थे, वो लेक्चर्स आप सुनिएगा तो आपको इसका आंसर जो इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा।
अदरवाइज आप इसके बुक का जो पेज नंबर है 28, 29 और 30, वहाँ पे इन ऑपरेटर्स के बारे में बहुत डिटेल के साथ जो है वो मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो लेक्चर्स है उनको सुने और उसके बाद अपने वर्ड्स के अंदर आंसर लिखें, क्योंकि अपने वर्ड्स के अंदर अगर आप आंसर लिखेंगे तो वो आंसर फिर आपको कभी भी भूलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज इट मीन बाय टाइप कन्वर्जन? डिस्क्राइब रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन बेसिक। पेज नंबर 31 और 32 जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसका आंसर मौजूद है। और आपको पता है कि टाइप कन्वर्जन में हमने 5 रूल्स देखे थे। अगर आपने टाइप कन्वर्ट करनी है, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेकिन आपने वैल्यू जो है वो इंटीजर की दे दी, या आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो वो डिफाइन कर दिया लेकिन आपने जो उसको वैल्यू असाइन की वो वैल्यू आपने सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन वैल्यू दे दी, तो फिर आपका प्रोग्राम उसको कैसे कन्वर्ट करता है, मीन एक टाइप से दूसरी टाइप में कैसे कन्वर्ट करता है, मीन इंटीजर से सिंगल प्रिसीजन में कैसे होगा, सिंगल प्रिसीजन से इंटीजर में कैसे होगा, इंटीजर से डबल प्रिसीजन में कैसे होगा, डबल प्रिसीजन से आप इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 31 और 32 से मिल जाएगी। लेकिन अगेन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उससे टॉपिक जो हमारे पास मौजूद है ये टाइप कन्वर्जन का, इससे रिलेटेड जो लेक्चर है उसको सुने तो आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो इनफैक्ट जो प्रीवियस लेक्चर से उसी से रिलेट कर रहा था कि एक्सरसाइजेस हम कर रहे थे हमने चैप्टर नंबर 2 की, जिसमें आज हमने कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को देखा। क्या स्टेटमेंट गिवन है, आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है, तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन देखे और फिर रेफरेंस के तौर पर हमने ये देखा कि हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर वो आंसर्स कहाँ पे मौजूद है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।